के नए तालीम बेसिक एजुकेशन के मूल सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। कार्य द्वारा शिक्षा लर्निंग बाय डूइंग की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। महात्मा गांधी केवल भारत के स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि एक महान शिक्षाविद और समाज सुधारक भी थे। उनका मानना यह था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना सीखना नहीं बल्कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर, नैतिक और समाज उपयोगी बनाना है। इसी उद्देश्य से गांधी जी ने नई तालीम या बेसिक एजुकेशन की अवधारणा प्रस्तुत की। इसे 1937 के वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन के माध्यम से व्यवस्थित रूप दिया गया। नई तालीम का मुख्य आधार था कार्य के माध्यम से शिक्षा लर्निंग बाय डूइंग। गांधी जी का विश्वास था कि बालक केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि कार्य, अनुभव और श्रम के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से सीखता है। नई तालीम का अर्थ है ऐसी शिक्षा जो जीवन से जुड़ी हो, श्रम पर आधारित हो, आत्मनिर्भरता सिखाए, नैतिक मूल्यों का विकास करे। के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सिर, हाथ और हृदय तीनों का विकास करना होना चाहिए। नई तालीम के मुख्य सिद्धांत। कार्य द्वारा शिक्षा नई तालीम का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। गांधी जी का मानना यह था कि बालक कार्य करते हुए अच्छी तरह से सीखता है। सेकंड, श्रम की गरिमा। गांधी जी शारीरिक श्रम को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। वे चाहते थे कि विद्यार्थी हाथ से काम करना सीखे और श्रम को सम्मान दें, जैसे चरखा चलाना, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई। आत्मनिर्भरता। नई तालीम का उद्देश्य विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना था। गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जिससे विद्यार्थी भविष्य में अपने जीवन यापन के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे। चौथा, मातृभाषा में शिक्षा। गांधी जी ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। उनके अनुसार बच्चा अपनी भाषा में सबसे आसानी और प्रभावी ढंग से सीखता है। विदेशी भाषा शिक्षा बालक के प्राकृतिक विकास में बाधा बनती है। समग्र विकास। नई तालीम केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं थी। इसका उद्देश्य बालक के मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना था। समाज से जुड़ी शिक्षा। गांधी जी शिक्षा को समाज और जीवन से जोड़ना चाहते थे। विद्यालय केवल पुस्तकों पर सीमित न रहे बल्कि समाज की वास्तविक समस्याओं को समझाने का माध्यम बने। नैतिक और चरित्र का निर्माण। नई तालीम में सत्य, अहिंसा, संयोग, अनुशासन और सेवा जैसे मूल्यों पर विशेष बल दिया गया। गांधी जी के अनुसार चरित्र निर्माण शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। लर्निंग बाय डूइंग, कार्य द्वारा शिक्षा की अवधारणा। गांधी जी का मानना था कि केवल पुस्तकीय ज्ञान अधूरा होता है। जब विद्यार्थी स्वयं कार्य करता है तब वह अधिक गहराई से सीखता है। इस अवधारणा की विशेषता अनुभव आधारित शिक्षा होती है। इसमें सक्रिय भागीदारी होती है, बच्चों की कौशल विकास होता है और ज्ञान और जीवन का संबंध होता है। जैसे यदि कोई विद्यार्थी बागवानी करते हैं तो उसको विज्ञान का भी पता चलता है, जैसे पौधों की वृद्धि। गणित भी वो सीख सकते हैं, जैसे माप। पर्यावरण के प्रति वो अवेयर होते हैं और श्रम का महत्व सीखते हैं। नई तालीम की विशेषताएं। हस्तकला आधारित शिक्षा, कार्य करते हुए सीखना, आत्मनिर्भरता, नैतिक विकास, मातृभाषा में शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा। आधुनिक शिक्षा में प्रासंगिकता। आज का समय बेरोजगारी, कौशल की कमी और केवल डिग्री आधारित शिक्षा सबसे बड़ी समस्या है। गांधी जी की नई तालीम इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। निष्कर्ष। अंत कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी की नई तालीम शिक्षा को जीवन, श्रम और समाज से जोड़ने के महत्वपूर्ण प्रयास था। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर, नैतिक और समाज उपयोगी बनाना था। आज भी गांधी जी की नई तालीम आधुनिक शिक्षा के लिए अत्यंत प्रासंगिक और प्रेरणादायक